नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये स्रोत जुड़े हैं थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको की एक किताब से, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। जी। अच्छा, जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, करोड़पति, तो दिमाग में क्या आता है? हम्म। शायद कोई कोई बहुत बड़ा सा घर, है ना, गेट पर खड़ी महंगी चमचमाती कारें। दुनिया भर घूमना। बिल्कुल वही फिल्मी इमेज। हाँ, बिल्कुल। एक खास तरह की लाइफस्टाइल जो हमें फिल्मों में, विज्ञापनों में दिखती है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, जो स्रोत हमारे पास हैं वो इस पूरी इमेज को, इस पूरी धारणा को जिसे चुनौती देते हैं। अच्छा। हाँ, वो बताते हैं कि अमेरिका में जो रिसर्च हुई उसके हिसाब से असल जिंदगी के ज्यादातर करोड़पति शायद वैसे दिखते ही नहीं है जैसे हम सोचते हैं। मतलब हो सकता है वो हमारे बिल्कुल बगल वाले घर में रहते हों, एक सामान्य सी शायद थोड़ी पुरानी कार चलाते हों, और उनके रहन सहन में ना कहीं कोई दिखावा ना हो। ये बात अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, ये स्टैनली और डेनको के, आप समझिए कि 20 साल से भी ज्यादा के गहरे शोज का नतीजा है। 20 साल? हाँ। उन्होंने बड़ी बारीकी से अमेरिका के अमीर परिवारों को स्टडी किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी ना वो सेलिब्रिटीज या जो पैदाइशी अमीर होते हैं उनमें नहीं थी। उन्होंने उन लोगों पर ध्यान दिया जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी बचत और समझदारी से लाखों डॉलर की संपत्ति बनाई थी, मतलब सेल्फ मेड करोड़पति। सेल्फ मेड, हाँ। और उनका सबसे जरूरी निष्कर्ष कि ज्यादातर करोड़पति बहुत ज्यादा खर्च करने वाले नहीं होते, बिल्कुल उल्टा। अच्छा। हाँ, वे बहुत ही ज्यादा मितव्ययी, अनुशासित और पैसे के मैनेजमेंट में उस्ताद होते हैं। इसीलिए तो किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, क्योंकि असली दौलत अक्सर बहुत साधारण से पर्दे के पीछे छिपी होती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब दौलत और महंगी लाइफस्टाइल हमेशा साथ साथ नहीं चलते। तो फिर ये जो पड़ोसी करोड़पति हैं, इनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे सीखा जा सकता है? स्रोतों में जो सबसे पहली बात उभरती है, शायद सबसे बुनियादी, वो ये है वे अपनी आय से कम में जीते हैं। सुनने में तो आसान लगता है, पर आजकल करना शायद मुश्किल हो। हाँ, ये सिद्धांत है तो बहुत शक्तिशाली। अपनी आय से कम में जीना, ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये एक तरह की सोच है, एक मानसिकता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वो लोग चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि भाई समाज क्या कहेगा या पड़ोसी क्या सोचेंगे। उनका ध्यान दिखावे पर होता ही नहीं, उनका ध्यान होता है अपनी वित्तीय सुरक्षा और आजादी पर। जैसे कार का ही उदाहरण लें, वो लेटेस्ट मॉडल या सबसे महंगी लग्जरी कार के पीछे नहीं भागते। नहीं, वे ऐसी कार चुनते हैं जो भरोसेमंद हो, जिसकी मेंटेनेंस कम हो और जिसे लंबे समय तक चला सकें। कई बार तो ये सेकेंड हैंड गाड़ियां होती हैं, पर अच्छी कंडीशन में। अच्छा। इसी तरह घर के मामले में वो शहर के सबसे पॉश इलाके में कोई बड़ा सा बंगला बनाने की बजाय सामान्य आरामदायक घरों में रहते हैं, जहां प्रॉपर्टी टैक्स कम हो, रख रखाव का खर्चा कम हो। सही। उनका लक्ष्य पैसा उड़ाकर अमीर दिखना नहीं है, बल्कि पैसा बचाकर और उसे इन्वेस्ट करके असल में अमीर बनना है। यानी प्राथमिकताएं एकदम अलग हैं। हाँ। और ये बात मुझे अगले सबक से जोड़ती है, जो स्रोतों में सामने आता है कि ज्यादा इनकम का मतलब हमेशा ज्यादा दौलत नहीं होता। हाँ। ये तो मेरे लिए भी थोड़ा चौंकाने वाला था। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, जैसे बड़े डॉक्टर हुए या वकील, वो तो पक्का अमीर होंगे। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, कह सकती हूँ। हाँ, शोध के नतीजे तो यही दिखाते हैं। कई बार ऊंची इनकम वाले प्रोफेशनल्स अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा, अपने लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं। महंगे घर, इंपोर्टेड कारें, क्लब मेंबरशिप, क्रेडिट कार्ड का इतना सारा कर्ज। तो नतीजा क्या होता है? वे बाहर से भले ही अमीर दिखें, लेकिन उनकी नेटवर्थ, मतलब उनकी कुल संपत्ति से अगर सारे कर्जे हटा लें, तो जो बचता है वो बहुत कम होती है, कभी-कभी तो नेगेटिव भी। अरे बाप रे। हाँ, इसे हाई इनकम लो नेटवर्थ सिंड्रोम कह सकते हैं। दूसरी तरफ स्रोत ये बताते हैं कि कोई छोटा व्यापारी हो, कोई स्कूल टीचर या कोई इंजीनियर, जिनकी इनकम शायद उतनी ज्यादा न हो, लेकिन वो लगातार अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे समझदारी से सालों तक इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो वे अक्सर उस ज्यादा कमाने वाले डॉक्टर या वकील से कहीं ज्यादा अमीर बन जाते हैं। ये हुई ना बात। तो यहाँ असली खेल इनकम का उतना नहीं है,
जितना अनुशासन का, बचत का और निवेश का है। फोकस सिर्फ सैलरी पर नहीं, बल्कि अपनी बैलेंस शीट यानी नेट वर्थ बढ़ाने पर होना चाहिए। ये वाकई एक बहुत जरूरी नजरिया है। इनकम जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस इनकम का करते क्या हैं। अच्छा, अगला सबक जिसकी बात स्रोत करते हैं वो है बजट बनाना और योजना बनाना। क्या ये सच है कि ज्यादातर करोड़पति वाकई में बजट बनाते हैं? ये थोड़ा किताबी सा नहीं लगता? सुनने में शायद लगे, लेकिन स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। ज्यादातर करोड़पति अपने फाइनेंस को लेकर बहुत गंभीर और व्यवस्थित होते हैं। अच्छा। वो एक फॉर्मल या इनफॉर्मल पर एक बजट रखते जरूर हैं। उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खाने पर, कितना घर पर, कितना एंटरटेनमेंट पर, कितना इन्वेस्टमेंट में। वो अपने महीने के और साल के खर्चों को, बचत को, निवेश के लक्ष्यों को ट्रैक करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कामयाब कंपनी अपने फाइनेंस को मैनेज करती है। हाँ, सही कहा। हर रुपए का हिसाब रखा जाता है और भविष्य के लिए प्लानिंग होती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। बिना प्लान के फाइनेंशियल सक्सेस पाना वैसा ही है जैसे बिना मैप के किसी अनजान शहर में रास्ता ढूंढना। बिल्कुल सही। और इसी अनुशासन से जुड़ा है चौथा सबक, मितव्ययिता दौलत बनाती है। मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी। कई लोग इसे कंजूसी समझ लेते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, और स्रोत इसे साफ करते हैं। कंजूसी का मतलब है जरूरत की चीजों पर भी खर्च करने से कतराना, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से समझौता करना। अच्छा। जबकि मितव्ययिता का मतलब है सोच समझकर खर्च करना, पैसे की बर्बादी से बचना और वैल्यू पर ध्यान देना। वैल्यू पर? हाँ, असली करोड़पति मितव्ययी होते हैं, कंजूस नहीं। वे क्वालिटी चीजें खरीदते हैं जो लंबे समय तक चलें, भले ही उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन वे बेवजह की लग्जरी चीजों पर सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए पैसा बर्बाद नहीं करते। निवेश करने के लिए एक एक्स्ट्रा सिपाही की तरह है जो उनके लिए और पैसा कमा सकता है। ये छोटी छोटी बचतें ही मिलकर लंबे समय में कंपाउंडिंग के जरिए एक बड़ी दौलत बन जाती है। बचाया गया डॉलर एक सैनिक, ये नजरिया तो कमाल का है। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि उसे काम पर लगाने की भी है। अच्छा, पांचवा सबक थोड़ा अलग है। ये समय, ऊर्जा और पैसे के मैनेजमेंट के बारे में है। मतलब सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये लोग अपने सबसे कीमती रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी और मनी, तीनों का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं। तीनों का? जी हाँ, वे जानते हैं कि उनका समय कहाँ लगना चाहिए। वे घंटों ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर बैठकर ब्रांड्स कंपेयर करने में या छोटी सी छूट के लिए दुकानों के चक्कर काटने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वे ऐसी एक्टिविटीज से बचते हैं जिनमें उनका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो और जिनसे कोई खास फाइनेंशियल फायदा न हो। तो फिर वे अपना समय और ऊर्जा लगाते कहाँ हैं? वे अपना समय उन कामों में लगाते हैं जिनसे उनकी संपत्ति बढ़े या उनका ज्ञान बढ़े। जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना और सीखना, अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर सोचना और काम करना, कोई नई स्किल सीखना या सही लोगों के साथ नेटवर्किंग करना जो उनके फाइनेंशियल लक्ष्यों में मदद कर सके। संक्षेप में कहें तो उनका मंत्र है कंजम्पशन यानी उपभोग पर कम समय और ऊर्जा लगाओ, और प्रोडक्शन यानी उत्पादन और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर ज्यादा। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो उन्हें दूसरों से आगे रखती है। ये बात समझ में आती है। फोकस लॉन्ग टर्म फायदों पर है, ना कि तुरंत मिलने वाली खुशी पर। अब आते हैं छठे सबक पर, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा कि स्वरोजगार और व्यवसायी मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर्स इस लिस्ट में ज्यादा होते हैं। क्या इसका मतलब है कि नौकरी करके अमीर बनना मुश्किल है? देखिए, ऐसा नहीं है कि नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता। बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन रिसर्च साफ तौर पर दिखाती है कि करोड़पतियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3, या तो अपना बिजनेस चलाते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं। 2/3 काफी ज्यादा है तो। हाँ, इसके पीछे कई कारण हैं। अपना बिजनेस होने से उन्हें अपनी इनकम पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। अच्छा। वे अपनी कमाई की सीमा खुद तय कर सकते हैं, जो नौकरी में अक्सर मुमकिन नहीं होता। उन्हें टैक्स बचाने के ज्यादा लीगल तरीके मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे एक एसेट बना रहे होते हैं, अपना बिजनेस, जिसे भविष्य में बेचा भी जा सकता है। ये तो है। उन्हें अपने फाइनेंस पर ज्यादा आजादी महसूस होती है।
वे सिर्फ एक सोर्स यानी सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि इनकम के कई सोर्स बना सकते हैं। सही। स्रोत ये इशारा करते हैं कि अगर किसी का लक्ष्य फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना है तो उसे सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपना कुछ शुरू करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये शुरुआत में एक छोटा सा साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग भी हो सकता है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। एक से ज्यादा इनकम सोर्स होना हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बात है, खासकर आज के अनिश्चित आर्थिक दौर में। और आखिरकार 7वां सबक, जो व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत मायने रखता है, करोड़पति अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। क्या वे उन्हें पैसों की बारिश कर देते हैं उन पर? स्रोत बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम समझदार करोड़पति ऐसा नहीं करते। अच्छा। हाँ, वे जानती हैं कि बिना मेहनत के मिली दौलत अक्सर बच्चों को बिगाड़ सकती है और उन्हें जिम्मेदार बनने से रोक सकती है। इसलिए वे अपने बच्चों को बहुत सारा पैसा या महंगी चीजें देने के बजाय उन्हें पैसे की कीमत सिखाते हैं, मेहनत की इज्जत करना सिखाते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाते हैं। वे उन्हें इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर देने से बचते हैं, मतलब हर जरूरत के लिए उन पर निर्भर रहने की आदत नहीं डालते। ये क्या टर्म है? हाँ, उनका जोर बच्चों को बड़ी विरासत छोड़ने पर उतना नहीं होता जितना उन्हें अच्छी शिक्षा, मजबूत नैतिक मूल्य और पैसे को संभालने का हुनर देने पर होता है। यानी काबिलियत देना, सिर्फ पैसा नहीं। बिल्कुल। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आत्मनिर्भर बने और अपनी योग्यता और मेहनत से अपनी जगह बनाए, न कि केवल माता पिता की दौलत के सहारे जिए। वे फाइनेंशियल लिटरेसी को शिक्षा का एक अहम हिस्सा मानती है और अक्सर बच्चों को छोटी उम्र से ही बचत, निवेश और बजट के बारे में सिखाती हैं। लक्ष्य उन्हें अमीर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम और जिम्मेदार बनाना होता है। ये 7 सबक मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं कि दौलत बनाना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सोची समझी रणनीति और लगातार अनुशासन का नतीजा है। तो अगर कोई इन स्रोतों से मिली सीख को अपनी जिंदगी में उतारना चाहे तो कुछ मुख्य प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं, संक्षेप में अगर बताएं तो? बिल्कुल। इन स्रोतों के आधार पर कुछ ठोस कदम ये हो सकते हैं। पहला तो ये कि अपनी आय से कम में जिएं। अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम से हमेशा एक कदम पीछे रखें। इनकम बढ़ने पर खर्चों को उसी अनुपात में बढ़ाने के जाल से बचें जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। दूसरा, नियमित बचत और निवेश करें। अपनी इनकम का कम से कम 15-20% हिस्सा हर महीने बचाएं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। इसे ऑटोमेट कर देना सबसे अच्छा रहता है। तीसरा, अपने खर्चों पर नजर रखें। जाने कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, एक बजट बनाएं और उसे ट्रैक करें। जिस चीज को आप मापते हैं उसी में सुधार कर सकते हैं। सही। चौथा, कर्ज से बचें, खासकर कंज्यूमर डेट जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इनसे तो दूर ही रहें, जिनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। अगर घर या बिजनेस के लिए लोन लेते भी हैं तो उसे समझदारी से मैनेज करें। पांचवां, संपत्ति बनाएं, देनदारियां घटाएं। अपना ध्यान ऐसी चीजों यानी एसेट्स खरीदने पर लगाएं जो समय के साथ वैल्यू में बढ़ें या इनकम दें, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस। और ऐसी चीजों यानी लायबिलिटीज से बचें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी कारें जिनकी कीमत तेजी से गिरती है। छठा, आय के स्रोत बढ़ाएं। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर ना रहें। कोई साइड हासिल, फ्रीलांसिंग या छोटा बिजनेस शुरू करने पर विचार करें। और सातवां, वित्तीय शिक्षा दें और लें। खुद भी लगातार सीखते रहें और अपने परिवार को, खासकर बच्चों को, पैसे के सही मैनेजमेंट और अनुशासन के बारे में सिखाएं। ये कदम सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इन्हें लगातार निभाना वही असली चुनौती है। निश्चित रूप से। इन स्रोतों से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि दौलत बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ। इसमें धैर्य चाहिए, लगातार कोशिश चाहिए और अनुशासन चाहिए। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये तो जीवन भर चलने वाली अच्छी वित्तीय आदतों का नतीजा है। बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना, सोच समझकर खर्च करना, ये सब मिलकर ही फाइनेंशियल फ्रीडम और सच्ची दौलत का रास्ता बनाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस बातचीत का सार यही निकलता है कि सच्ची दौलत अक्सर शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से बढ़ती है। असली करोड़पति शायद आपके पड़ोस में ही रहते हों, लेकिन वो पैसे का दिखावा करने के बजाय उसे समझदारी से बढ़ाने में यकीन रखते हैं।
वे एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन वे अपने और अपने परिवार के लिए एक असाधारण वित्तीय भविष्य बना रहे होते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जो इन स्रोतों के अध्ययन से ही निकलता है। जरूर। जरा सोचिए, क्या हमारे अपने समाज में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे पड़ोसी करोड़पति हो सकते हैं जिनकी साधारण सी लाइफस्टाइल देखकर हमें उनकी फाइनेंशियल स्थिति का अंदाजा भी न हो? उनकी वो कौन सी आदतें हो सकती हैं जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया? ये सोचने वाली बात है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारा समाज बाहरी चमक-दमक और दिखावे को इतना महत्व क्यों देता है, जबकि असली वित्तीय सुरक्षा और दौलत अक्सर पर्दे के पीछे खामोशी से बनाई जाती है। शायद इन सवालों पर सोचने से हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी को देखने का एक नया और ज्यादा सार्थक नजरिया मिल सके।